अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस अर्तुगरुल को हमने टीवी पर देखा उसका ज्यादा हिस्सा हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये सवाल बनता है, क्या अर्तुगरुल हीरो था या एक मिथ या हिस्ट्री का सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर? और अगर अर्तुगरुल इतना पावरफुल था तो हिस्ट्री बुक्स उस पर इतनी खामोश क्यों हैं? आज हम टीवी के ग्लैमर के पीछे जाकर रियल अर्तुगरुल को ढूंढने जा रहे हैं, और जो सच है वो ड्रामे से भी ज्यादा पावरफुल है। 30th सेंचुरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डार्क एरा। एक तरफ मंगोल स्टॉर्म, शहर के शहर मिट्टी में मिल रहे थे। बुखारा, समरकंद, बगदाद, इल्म और सिविलाइजेशन के सेंटर्स सब खाक हो रहे थे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और एनातोलिया ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके थे, और इसी तबाही के बीच सिर्फ 400 फैमिलीज का एक छोटा सा ट्राइब जिंदा रहने के लिए माइग्रेट कर रहा था। इस ट्राइब का नाम था काई, और इस कारवान का लीडर था सुलेमान शाह। यही से अर्तुगरुल की कहानी शुरू होती है। टीवी ने हमें हीरो दिखाया और हिस्ट्री ने सिर्फ हमें एक नाम दिया, अर्तुगरुल। ना कोई डायरी, ना कोई रॉयल रिकॉर्ड, ना कोई रिटन अकाउंट, बस एक छोटा सा कॉइन जो इस्तांबुल के म्यूजियम में आज भी पड़ा है। उस पर लिखा है उस्मान बिन अर्तुगरुल। बस यही प्रूव है कि अर्तुगरुल वाकई एग्जिस्ट करता था, बाकी सब अंधेरा है। और इसी अंधेरे में हिस्ट्री का सबसे डेंजरस सवाल पैदा होता है, अगर अर्तुगरुल ने कोई ग्रेट एम्पायर नहीं बनाया तो वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? जब सुलेमान शाह की डेथ हुई, ट्राइब टूट चुका था, भूखा थका हुआ मंगोल से भाग रहा था। ज्यादातर ट्राइब सीरिया की तरफ जा रहे थे, सेफ जोन में। लेकिन अर्तुगरुल ने उल्टा रुख मोड़ दिया, नॉर्थ वेस्ट बाज़ंतीनीज बॉर्डर, सीधा डेंजर के सेंटर में। लोगों ने सोचा ये पागलपन है, लेकिन यही डिसीजन फ्यूचर का मैप बन गया। रास्ते में अर्तुगरुल ने दो आर्मीज को लड़ते देखा, सल्जूक और बाज़ंतीनीज। अपने खुद की सर्वाइवल डेंजर होने के बावजूद अर्तुगरुल ने वीक साइड का साथ दिया। सल्जूक जीत गए और रिवार्ड में अर्तुगरुल को मिला एक छोटा सा बॉर्डर टाउन सोगत। ये रिवार्ड नहीं था, ये फ्रंट लाइन ड्यूटी थी, और अर्तुगरुल ने इस ड्यूटी को डेस्टिनी बना दिया। सोचो, अगर अर्तुगरुल उस दिन बाज़ंतीनीज की तरफ ना जाता, अगर वो बैटलफील्ड को इग्नोर कर देता, अगर वो सेफ रास्ते पर चल पड़ता, तो शायद सोगत कहीं उस ट्राइब का हिस्सा ना बनता। और अगर सोगत ना बनता तो उस्मान के पास वो जमीन ही ना होती जहाँ से उस्मान एम्पायर का सफर शुरू हुआ। हिस्ट्री अक्सर वार से नहीं बनती, हिस्ट्री डिसीजन से बनती है, और कुछ डिसीजन पूरी दुनिया का रास्ता बदल देते हैं। सोगत सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट थी। यहाँ पर अर्तुगरुल ने पहली दफा प्रूव किया कि सिर्फ तलवार से नहीं, इंसाफ से कौम बनती है। जब कबीले के लोग थके हुए आते, जब बच्चे भूख से रोते, जब रात को मंगोल स्काउट की अफवाह फैलती, तो अर्तुगरुल ने उन सब के बीच बैठकर फैसले करता, कौन सा राशन किधर जाएगा, कौन बॉर्डर गार्ड पर रहेगा, कौन ट्रेड रूट सिक्योर करेगा। ये छोटी छोटी बातें ही असल में एम्पायर का फाउंडेशन होती है, और जो लीडर इन चीजों को संभाल लेता है वो कल हिस्ट्री संभालता है। सोगत में अर्तुगरुल ने तलवार से भी ज्यादा एक सिस्टम बनाया, जस्टिस, ट्रेड, यूनिटी, डिसिप्लिन। 500 साल तक वो किसी ग्रैंड वार के बगैर सिर्फ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और फिर जब उमर ने उसकी तलवार हैवी कर दी तो उसने अपना सबसे बड़ा डिसीजन लिया, अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान को लीडर बनाया, मेरिट पर, विजन पर। और इसी उस्मान से 1299 में ओस्मान एम्पायर ने जन्म लिया। अर्तुगरुल ने एम्पायर नहीं बनाया, उसने उस एम्पायर का डीएनए बनाया। 700 साल बाद अर्तुगरुल टीवी स्क्रीन पर जिंदा हुआ। तुर्की, अरब वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका और फिर पाकिस्तान। यहाँ अर्तुगरुल सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक इमोशन था। उसने मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस दिया। लेकिन यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई, हमने अर्तुगरुल की तलवार याद रखी लेकिन उसका सबर भूल गए। हमने ड्रामे का जोश लिया लेकिन रियल हीरो का विजन भूल गए। रियल अर्तुगरुल टीवी का सुपर हीरो नहीं था, वो पेशेंट था, स्ट्रेटेजिक था, लॉन्ग टर्म थिंकर था। और उसका सबसे बड़ा लेसन ये है, कोई एम्पायर इमोशन से नहीं बनता, वो बनता है सालों की साइलेंट मेहनत से। स्क्रीन का हीरो सिर्फ एंटरटेनमेंट देता है, हिस्ट्री का हीरो फ्यूचर बनाता है। चॉइस आपकी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।